तो गाइज ये व्लॉग डेडिकेट करती हूँ उन सब के लिए जो दीपक को बहुत ही मिस कर रहे थे, जो बोलते थे कि दीपक कहाँ है, हम दीपक को मिस कर रहे हैं, दीपक का मजाक मिस कर रहे हैं, या दीपक कनाडा जाके बहुत बिजी हो गए हैं या सैड रहने लग पड़े हैं। तो दीपक इज़ परफेक्टली फाइन, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हैप्पी है हम लोग। तो ये व्लॉग उनके लिए है। ऑर्गेनाइजिंग माई शूज़। तो एम्बर के बाद मेरा शू साइज बढ़ गया था। मेरे सबसे स्टार्टिंग वाला साइज आता है 36, यूरोपियन 36। तो एम्बर के बाद 37 हो गया था साइज, शू साइज। तो फिर से 36 आ रहा है। ये मुझे तो लगता है ये भी थोड़ा हो गया है। सो दीज आर माई फेवरेट हील्स। आई डोंट नो, मैं इसे दिखा रही थी तो फिर ये वाली ब्लैक एंड दिस वाली, ये बहुत कंफर्टेबल है, एंड दिस न्यू हील्स। ओके गाइस, तो मैं आपको कुछ बताने वाली थी। दीपक आजकल यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग है इसके नेताजी बने हुए हैं। नेताजी जो मतलब अपने इंडिया में नेताजी जो होते हैं वो आसपास के काम करवाते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कराते हैं, देश की बढ़ोतरी में हेल्प करते हैं। तो दीपक आजकल हमारी बिल्डिंग के नेता बने हुए हैं और ही इज थिंकिंग आई एम द हीरो है। जिसको कोई नहीं मानता, जिसको कोई नहीं मानता मतलब नहीं, सब मानते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड। अब बाहर आ जाओ ना। दीपक सोच रहे हैं कि दीपक बन गए हैं नेता, बट अच्छी बात है कि बन भी गए हैं। उसका रीजन है कि वो दीपक ही बताएंगे आपको। आज दीपक चमक रहे हैं, दीपक के फेस पे लाली खुशी आई हुई। Anti-wrinkle creams I have started to apply on my faces. बट जो आपकी है। सच्चाई पॉन्ड्स वाली। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आप बन गए हो यहाँ के नेता बिल्डिंग के। तो क्या हुआ है, क्या रीजन है, क्या नेता बन गए हो? सबसे पहले तो आशीर्वाद। तो देखो दोस्तों, मैं बहुत इनिशिएटिव लेता हूँ। मैं कोई भी अगर इनिशिएटिव इन द सेंस, मैं जो रोज़मर्रा का देखता हूँ, मैं अपने चाहे ऑफिस के काम में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, कुछ भी होता है ना, तो मैं बहुत इनिशिएटिव लेके ना उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कोई सुनता नहीं है मेरी, वो अलग बात है। लेकिन मैं जब अब हम लोग इंडिया में भी थे तो वहाँ पे भी मैंने, जैसे मैं जहाँ काम करता था कंपनी में, वहाँ मैंने कुछ चीज़ों को लेके अपना सुझाव दिया था। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज़ होता है ना, आप बाथरूम जाते हो पेपर यूज़ करते हो। तो किसी एक ऑफिस में उन लोगों ने एक दिन बंद किया हुआ था पेपर यूज़, लोग रुमाल यूज़ कर, मतलब नो पेपर फ्राइडे समथिंग ऐसा कुछ था। तो मेरा दूसरा ऑफिस में मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने मेल कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है तो आप इधर भी पेपर बंद कर दो, विच इज़ गुड। तो पेपर उन्होंने बंद कर दिए थे। हालांकि मेरे साथ वालों ने मेरे को गालियाँ निकाली क्योंकि वो तो रुमाल नहीं लेके आते थे या वट एवर, बोले तूने बंद करवा दिए पेपर। क्योंकि मैं थोड़ा टॉयलेट पेपर बोल रहे हो? नॉट टॉयलेट पेपर, वो है नेपकिन। अच्छा, नॉट तो वो पेपर फिर वो सब मेरे को चिल्ला रहे थे कि मैं तो उनको बता रहा था हवा में कि अरे मैंने करवाया पेपर पर। तो खैर एनीवे, तो मैं ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारे इसमें लेता रहता हूँ, छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जो एक अच्छी बेहतरी के लिए। अब यहाँ जब आए हैं तो यहाँ पे आके देखा कि बजर नहीं चल रहा। बजर यहाँ पे क्या, इंटरकॉम बजर बोलते हैं यहाँ पे, इंटरकॉम है बेसिकली। वो क्या है, कोई भी आता है गेट पे, तो आप ऐसे बिल्डिंग में रहते हो या आप चाहे घर में भी रहते हो, मेनली ज़्यादातर जो हाई राइज बिल्डिंग है या जो ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, तो कोई डोर पे आता है तो नॉक करता है, तो आपका वो वहाँ बजर लगा रहता है, इंटरकॉम को दबा देगा तो आपको कॉल आ जाएगी। तो कॉल पे आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहते, आपके फ्लैट से ही दरवाज़ा खोल सकते हो। आई एम श्योर मोस्टली लोगों को पता होगा ये। हाँ, सेफ्टी रीजंस की वजह से ऐसा सब वगैरह रहता है। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और यहाँ का जो बजर सिस्टम है ना वो ख़राब हो रखा है। तो उसका खमियाजा हम लोगों ने बड़ा भुगता, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, यहाँ कम करते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, बहुत सारे अंदर नहीं आ पाता वो डिलीवरी वाला, तो वो बाहर रख के चला जाता है और यहाँ चोरी हो जाता है। तो फिर बहुत सारे ऑर्डर लेट हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जब अमेज़ॉन पे जैसे ऑर्डर करता हूँ तो वहाँ लिखा है मैंने कि भाई साहब बजर नॉट वर्किंग कॉल, उसके बावजूद भी ऑर्डर मिस होते हैं। तो मैं परेशान हो गया इस चीज़ से। तो मैंने इधर ऑनर से बात करी, सबसे बात करी। ऑनर पैसे वैसे लगा के राजी नहीं है, तो उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने मेरे को ऐसे लिख दिया कि पुरानी बिल्डिंग है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे मसले तो हाथ क्या सॉल्व होने चाहिए, है ना। क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द डिफरेंस कि आप पहले भी ये सब प्रॉब्लम झेल रहे थे और अभी भी झेल रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट कि आप डेवलप कंट्री में हैं, यहाँ सब कुछ होता है। तो मैंने कहा नहीं, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने मेल वेल डाले, इधर उधर डाले, तो मेरे को पता लगा कि भाई साहब
हर आई डोंट नो बाकी जगह कैसे है, लेकिन बाय लॉ ऑफिसर्स होते हैं। तो बाय लॉ ऑफिसर्स बाय लॉ ऑफिसर क्या करते हैं, दे मेक श्योर के थिंग्स आर एज पर दी स्टैंडर्ड्स, कि जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में बजर होना चाहिए। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस वगैरह जैसे हैं, बहुत ज़्यादा ये है बग का इशू, तो वो दिस इज़ नॉट गुड, तो वो सबको वो लोग रेस करते हैं। तो इस तरह से वो दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो मैं आई वॉज एबल टू रीच आउट टू देम। तो मैंने एक बंदा था, उससे बात करी, उससे मैंने टाइम सेट कर लिया। तो मैंने कहा आप आओ, और लाइक पुलिस ऑफिसर ही लगता पुलिस ही है वो, बेसिकली पुलिस ही है, बस एक काइंड ऑफ पुलिस का डिवीजन है जो ये सब काम करता है डेडिकेटेडली। तो वो आया, उसने देखा कि बजर नहीं चल रहा है। मैंने कहा कॉकरोच का भी इशू है। कॉकरोच बोला आपको तो इक्का दुक्का दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर फैले होंगे ना तो करते हैं हम, अदरवाइज नहीं। होगा चलो ठीक है, तुम बजर का काम करवाओ। तो बजर का काम फिर उसने अपने हाथ में लिया। ये आज से कितने 4 महीने पहले की बात है। तो मैंने उससे, वो बोला हाँ ठीक है अभी मैं करूँगा। वो आया, फिर उसका चला गया, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। मैंने उससे बात करी दोबारा, बोला आप टेंशन मत लो। फिर उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, बोला आप टेंशन मत लो, मैंने आप मेरे ध्यान में है, मैं उसके जो ऑनर है उसको मैंने मेल कर दिया था कि बिल्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, अगर आप नहीं ठीक कराओगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। अभी वो करवा रहा है, सब कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कल हमारे जो इधर जो सुपरिटेंडेंट रहती है उसने आके बताया कि बजर इंस्टॉल होने वाला है बिल्डिंग में। और मैंने कहा यार देख, बिल्डिंग में लोग 8-8 साल से रह रहे हैं, 9-9 साल से रह रहे हैं। और जब मैं आया था तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि बजर की इशू हुए 6 साल हो चुके हैं, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। बोले कुछ भी होता है, इमरजेंसी है, आपको किसी पुलिस वाले को बाहर से अंदर आने, तो कैसे आएगा, बजर खोल नहीं सकते ना, किसी को नीचे जाके डोर खोलना पड़ता है तभी कोई आ सकता है अंदर। तो सब लोग परेशान थे, मतलब। तो फिर मैंने अपने आप को नेता प्रोक्लेम करके किसी ने को बोला नहीं, लेकिन जो मेरे को भी अब दिक्कत हो रही थी ना, बोल रहे हैं वेरी नाइस, घर आके दीपक सब बोल रहे हैं। तो सामने वालों को बताया, वो भी खुश हो गए। उन्होंने अपने तो से एक काम बता दिया कि ये भी काम है, ये भी करवा दो। और जो लोग जिन्होंने मेरे को बताया था ये प्रॉब्लम इतने सालों से है, वो लोग भी बड़े खुश हुए, मेरे को थैंक यू बोला कि तुमने पीछे करके मतलब काम करवा दिया। उन्होंने मेरे को नेता तो नहीं बोला, लेकिन वो उन्होंने थैंक यू बोल दिया मेरे को। तो मतलब अब जल्दी थोड़े सालों में आप इलेक्शंस में जाने वाले हो। तो अभी ट्रूडो को मैं टक्कर ट्रूडो को तो कोई पसंद ही नहीं करता। नहीं ठीक है। आगे क्या है प्लान आपका? आपने म्यूजिक भी बंद करवाया है, आपने यहाँ पे एक फाइट भी बंद करवाई है, ये भी बताओ। हाँ, एक बंदा यहाँ पे रहता है, वो बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह चलाता है, तो उसकी भी नॉइस कंप्लेंट करवाई थी। वो कुछ ज़्यादा ही था एक्चुअली। हाँ, वो उसके बाद से थोड़ा कम हुआ है। फिर एक यहाँ पे फैमिली रहती है, वो सारा दिन वो झगड़ता, सारी रात को, मतलब आप सो रहे हो आपको आवाज़ें आती हैं, ये हाल है, इतना लड़ती हैं। तो उनकी इतनी कंप्लेंट मारी, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट मारी है, पुलिस उठा के नहीं लेके जाती, मतलब वो बोल देते हैं कि हमारे को कर रहे हैं बस। तो वो पुलिस बस उनको बोल के हाँ ठीक है शोर मत मचाओ, बट जस्ट दैट की पुलिस आएगी, वो उनको मतलब जब अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी देन दे विल हैव टू कम और दे विल हैव टू असेस कि क्या है, क्या सीन है, ये सब। तो वो नॉइस कंप्लेंट के नाम पे आते हैं। तो फिर वो लोग भी मतलब परेशान हो गए एक तरह से कि पुलिस इतनी बार आ रही है, तो उनका भी थोड़ा झगड़ा भी कम हो गया, इतना नहीं सुनने को मिलता। शायद वो भी अपनी तरफ सोच रहे होंगे क्या यार लड़ेंगे तो पुलिस वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला नेता कैसा हो? दीपक महमी जैसा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई हो रहा है। बोला कि लड़ाई की आवाज कम आती है, अभी लड़ना शुरू हो गया, अभी दीपक का टाइम आ गया एक्शन लेने का। सो गाइस, इसके साथ ब्लॉग फिनिश करते हैं। पर मैं दिन में नहीं फोन करता, मैं रात में फोन करता हूँ। दिन में ना वो अलग ही बता देते हैं कि ऐसे करो, कि इमरजेंसी नहीं है ना, ये नॉइस कंप्लेंट है, तो आप इमरजेंसी में कॉल नहीं करोगे। वो करोगे तो वो बोलेंगे फ़ोन रखो, नॉइस कंप्लेंट के लिए फ़ोन करो, और नॉइस कंप्लेंट को फ़ोन करो वो कुछ और ही बोलने लगते हैं, ये करो वो करो। तो रात में जब कॉल करो ना फिर वो सुन लेते हैं। ये ब्लॉग फिनिश करते हैं। आप बताइए अगर आप कनाडा में रहते हैं, कोई दिक्कत है तो मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसा मैं ब्लॉग फिनिश करने लगी थी, बट उससे पहले दीपक की प्रेज करनी है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था सब बिल्डिंग वालों को। तो वो हमारे नीचे रहता है, तो ही इज़ लाइक यंगस्टर है, बहुत ही हाई म्यूज़िक बजाता है। म्यूज़िक इज़ ओके, बट बहुत ज़्यादा ही है कि वो पूरे बिल्डिंग वाले परेशान थे। तो दीपक ने वो भी बोला कि इतना नहीं करना, 1-2 बार बोला पर नहीं। फिर वो एक दिन हमारे घर पे आ गया बोलने के लिए कि आपका बच्चा भी मतलब एम्बर भागती है, नॉइस करते हैं। दीपक ने उसको खड़ा किया और समझाया अपने तरीके से। तो वो दीपक का रूप अलग था, क्योंकि दीपक को मैंने कभी किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा, बट दीपक ने इस तरीके से समझाया कि उसका म्यूज़िक जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो दीपक बेसिकली अभी
डेवलपमेंट में काफ़ी काम कर रहे हैं। सो ये व्लॉग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, ब्यूटीफुल, टेक केयर। ये व्लॉग उन सब के लिए जो बोलते थे कि दीपक नहीं व्लॉग्स में दिखते हैं, कनाडा व्लॉग्स में नहीं है, सैड है, क्या है, तो ये व्लॉग उनके लिए डेडिकेटेड है। बाय बाय।